बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलू प्राची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। मोलालिटी रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एम से। मोलालिटी तो मोलारिटी में क्या देखे थे? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट और ये सॉल्यूशन। तो मोलारिटी में क्या देखे थे कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट है, दैट इज कॉल्ड मोलारिटी। मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। अब मोलालिटी देखना है तो इसमें सिर्फ देखो क्या चेंजिंग इसमें आएगा। तो ये जो सॉल्यूशन है 1 लीटर ना लेकर के यहाँ पे लेंगे 1 kg सॉल्वेंट और मोल वही रहेगा। मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट। मतलब अगर मोलरिटी का फॉर्मूला लास्ट क्लास में देखे थे Ma इंटू 1000/V, तो सिर्फ क्या करेंगे? सॉल्यूशन का वॉल्यूम ना लेकर के वेट ऑफ सॉल्वेंट ले लेंगे, यही WB ले लेंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? मोलालिटी। बाकी सारा नॉमेरिकल उसी के जैसा सेम। अगर डिफाइन करेंगे तो क्या होगा? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 kg solvent is called molality. Molality. Number of moles of solute dissolved in 1 kg solvent is called molality. मतलब मोलालिटी इक्वल टू होगा मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। शॉर्टकट में क्या लिखेंगे? मोलालिटी को m से रिप्रेजेंट करेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट Na हो जाएगा और वेट ऑफ सॉल्वेंट WB। अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट और Na को हम लोग क्या लिख सकते हैं? वेट बाय मॉलिक्यूलर मास बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। और अगर WB अगर ग्राम में दिया रहेगा, इन ग्राम, तो क्या करेंगे? इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो फार्मूला हमारा आ जाएगा वेट बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। और चूंकि ये फार्मूला में जो देख रहे हैं वॉल्यूम टर्म नहीं है, और जो वॉल्यूम टर्म जिसमें नहीं होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, यानी मोलालिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। लास्ट क्लास में यहाँ तक देखे थे। अब इसका 1-2 क्वेश्चन देखेंगे। बहुत सिंपल, सिर्फ क्या करना है? वेट ऑफ सॉल्वेंट ढूंढना है। जैसे एक क्वेश्चन जो है an aqueous solution of glucose is 10% W/W. Its molality will be तो यहाँ पे ग्लूकोज का सॉल्यूशन है और वो क्या है? 10% है। मतलब सॉल्यूशन कैसे बना? तो ग्लूकोज प्लस वाटर और गिव सॉल्यूशन, एक्वस है इसलिए वाटर।
साउंड कम आ रहा है। ग्लूकोज प्लस वाटर गिव सॉल्यूशन, तो 10% का मतलब क्या हुआ, ग्लूकोज 10 ग्राम और ये 100 ग्राम और ये हमारा हो जाएगा 90 ग्राम, मतलब ये WA हो जाएगा और ये WB हो जाएगा, और मॉलिक्यूलर मास जो सॉल्यूट का होगा 180, ग्लूकोज है C6H12O6। बस फार्मूला में पुट कर देना है, वेट बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू 1000 बाय WB, मतलब वेट हो जाएगा वेट है तुम्हारा 10 ग्राम 180 इंटू 1000 बाय 90, 0.67 ऐसे कुछ आएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन तो हम लोग का जो टीचर्स का जो अपना अपना पर्सनल नंबर है उसी में क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछ सकते हो। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मोलरिटी दिया रहेगा और उससे हमको मोललिटी निकालना है, मोलरिटी दिया रहेगा और मोललिटी निकालना है। जैसे एक क्वेश्चन देख लो, डेंसिटी ऑफ ए 2.05 m solution of acetic acid in water is 1.02 gram per ml. The molality of solution is, इसमें मोललिटी दिया सॉल्यूशन का 2.05 और सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया 1.02 ग्राम पर ml और बोला है मोललिटी क्या होगा। तो जरा ध्यान से देखो, मोललिटी निकालने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, वेट बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 बाय WB, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं, थोड़ा सा छोटा बना देंगे, वेट बाय मॉलिक्यूलर मास को मोल्स ऑफ सॉल्यूट ले लेंगे इनटू 1000 बाय B, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो यही डाटा से एक एक चीज यहां निकाल के बैठा देंगे, फार्मूला हमारा रेडी हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे मोललिटी जरा ध्यान दो, मोललिटी बराबर होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब यहां पे क्या दिया है, मोलरिटी दिया है 2.05 Na बाय वॉल्यूम इन लीटर। इसको हम लोग ऐसे कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तो कंपेयर कर लो, यहीं से Na बराबर क्या हुआ 2.05, अब वॉल्यूम मतलब Na आ गया हमारा 2.05 मोल, अब वॉल्यूम जो हो गया लीटर में आ गया 1 लीटर मतलब 1000 ml। तो अब देखो मोल तो मिल गया हमको, तो यहां पे तो हम लोग लिखेंगे 2.05 इंटू ये 1000। अब सिर्फ और सिर्फ हम लोग को ढूंढना है क्या, वेट ऑफ सॉल्वेंट ढूंढना है। तो जरा ध्यान दो, ये जो सॉल्यूशन बना है एसिटिक एसिड का है CH3COH प्लस क्या है, चलो वाटर मान लेते हैं, वाटर है ही है, और तब जाकर के सॉल्यूशन बना है। अब सुनो, इसका मोल दिया हुआ है, सॉल्यूट का मोल दिया है, तो मोल से हम मॉलिक्यूलर मास को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मास निकल जाएगा, और इसका
वॉल्यूम दिया निकल गया है और डेंसिटी दिया है, डेंसिटी और वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे, इसका मास निकलेगा। जब दोनों का मास निकल जाएगा तो जो माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा H2O का, और वही यहाँ पे होगा। मतलब अगर इसका मास निकालना है, WA निकालना है, तो मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर मास, तो मोल कितना आया 2.05 और मॉलिक्यूलर मास एसिटिक एसिड का 60, मतलब ये 123 ग्राम होगा वेट ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूशन का देखते हैं, इसका जो मास होगा वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और डेंसिटी है 1.02 और वॉल्यूम ml में 1000, मतलब 1020 ग्राम। अब WB निकालना है, WB निकालना है, तो क्या करेंगे, ये दोनों का मास को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मतलब 1020 माइनस 123, मतलब क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा 897 ग्राम आएगा। तो ये निकल गया, तो यहाँ पे रखेंगे 897, तो ये लगभग 2.28 क्या आएगा। एक बार फिर से बता देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है, एसिटिक एसिड सॉल्यूशन है, मोलरिटी दिया है 2.05 और डेंसिटी दिया है 1.02 ग्राम पर ml, और बोला है मोलालिटी क्या होगा, मोलालिटी क्या होगा। तो क्या करेंगे, मोलालिटी का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे वेट बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू 1000 बाय WB, या इसी को लिख सकते हैं Na इंटू 1000 बाय WB, Na इंटू 1000 बाय WB। अब ये जो मोलरिटी का जो फॉर्मूला है शॉर्टकट वाला, मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर, तो मोलरिटी दिया है 2.05 और ये दिया है Na बाय वॉल्यूम इन लीटर, और इसको ऐसे कर दें 1, तो इससे पता चल गया मोल 2.05 है, वॉल्यूम 1 लीटर है, मतलब Na बराबर आ गया 2.05 और वॉल्यूम इन लीटर मतलब 1 लीटर, दैट इज इक्वल टू 1000 ml। ठीक है, तो यहाँ पे हम तो लिखेंगे मोल बराबर आ जाएगा 2.05 इंटू 1000, और ये WB भर ढूंढना है, और WB वेट ऑफ सॉल्वेंट ढूंढने के लिए क्या होगा, जैसे देख लो सॉल्यूट का मोल दिया हुआ है तो इससे मास निकल जाएगा, सॉल्यूट का मास, सॉल्यूशन का वॉल्यूम और डेंसिटी दिया है, इसमें सॉल्यूशन का मास निकल जाएगा, फिर दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा सॉल्वेंट का मास हो जाएगा। मतलब एसिटिक एसिड है CH3CO, फिर वाटर है और ये बना है सॉल्यूशन, तो इसका वेट अगर निकालोगे तो क्या होगा, वेट Na इंटू मॉलिक्यूलर मास, मतलब 2.05 इंटू 60 और ये 123 ग्राम हो गया। सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है 1000, तो मास अगर इसका निकालेंगे तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा, मतलब 1.02 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1020 ग्राम, और WB निकालना है, ये सॉल्यूट का हो गया, ये सॉल्यूशन का हो गया, तो क्या करेंगे 1020 माइनस 123 मतलब 897, ये हो जाएगा ग्राम, तो यहाँ पे 897 करेंगे तो ये 2.28 आ जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा, थोड़ा लंबा कैलकुलेशन हुआ, लेकिन अगर हम लोग जादू से बनाएंगे तो बहुत इजी वे में बन जाएगा। तो इसका जादू देख लो, चाहे मोलरिटी से मोलालिटी बनाना हो या मोलालिटी से मोलरिटी बनाना हो, दोनों में से कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला है
मोलरिटी बाय डेंसिटी माइनस मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास बाय सॉल्यूट बाय 1000। मतलब मोलरिटी बाय डेंसिटी माइनस मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास बाय सॉल्यूट बाय 1000। जैसे यहाँ पे मोलरिटी कितना था 2.05, डेंसिटी कितना था 1.02 माइनस मॉलिक्यूलर मोलरिटी 2.05 और ये तुम्हारा ये 60 हो गया डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा। तो क्या होगा 2.05 और 1.02 माइनस ये 0.123 मतलब 2.05 डिवाइड 0.89 से बना जाएगा मतलब 2.28। ये फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे। ये मोलालिटी है। अब देखो 1m और 1m सॉल्यूशन है और एक 1m सॉल्यूशन है, मतलब 1 मोलर सॉल्यूशन एंड 1 मोलल सॉल्यूशन। किसका क्वेश्चन पूछेगा किसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और किसका कम, या कौन ज्यादा डाइल्यूट होगा। तो डाइल्यूट ज्यादा होगा मतलब पानी ज्यादा होना चाहिए, सॉल्वेंट ज्यादा होना चाहिए, तो वो क्या होगा मोर डाइल्यूटेड। ठीक है, अब मोर डाइल्यूटेड मतलब लेस कंसंट्रेटेड। तो हमको यहाँ पे देखना है कि इसमें सॉल्वेंट ज्यादा होगा और जिसमें सॉल्वेंट ज्यादा होगा वो मोर डाइल्यूटेड होगा, दैट मीन लेस कंसंट्रेटेड होगा। तो ये दोनों में देखना है हमको कि कौन ज्यादा कंसंट्रेटेड है या कौन ज्यादा डाइल्यूटेड है। तो सुनो यहाँ, अगर हम इसका बात करते हैं 1 मोलरिटी का, तो मोलरिटी मतलब क्या हुआ यहाँ पे मोलरिटी बराबर हुआ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लीटर मतलब देख लो ये 1 दिया हुआ है और ये Na/Bl, इसको हम लोग ऐसे कर दिए, मतलब मोल्स हमारा 1 मोल आ गया, सॉल्यूट का 1 मोल, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया 1 लीटर, मतलब क्या हो गया 1000 ml हो गया। मतलब ये सॉल्यूशन में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट और तब जाकर के ये सॉल्यूशन बना है। तो यहाँ ध्यान दो, ये किसका वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम हमारा सॉल्यूशन का है, मतलब ये 1 मोल हो गया और ये हो गया 1000 ml, 1000 ml। मतलब इससे क्या होगा, सॉल्वेंट कितना होगा, दोनों मिलके ना वो वॉल्यूम 1000 हो रहा है, मतलब सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम होगा 1000 से थोड़ा कम होगा, 1000 से थोड़ा कम होगा। लेकिन इसमें आते हैं, देखो इसमें क्या देख रहे हो कि मोललिटी बराबर वेट मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मतलब इसको 1 लिख दिए तो ये हो जाएगा Na/Wb, मतलब Na हमारा हो गया 1 मोल और Wb इज इक्वल टू 1 kg, मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। तो सुन लो, सॉल्वेंट क्या है 1000 ग्राम, अगर वाटर अगर हमारा सॉल्वेंट है तो 1000 ग्राम मास है, डेंसिटी वाटर का 1 ग्राम पर ml होता है, यानी वॉल्यूम इसका हो जाएगा 1000 ml। अब देखो सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट होगा, तब जाकर के क्या बना सॉल्यूशन। अब जरा ध्यान दो, ये तो 1 मोल है, 1 मोल है, और ये 1000 ml ये है सॉल्वेंट, और तब जाकर के ये सॉल्यूशन बना है। और इसमें देखो सॉल्यूशन 1000 ml है, मतलब सॉल्वेंट लेस देन 1000 ml होगा, और ये क्या है 1000 ml है, मतलब इस सॉल्यूशन में वाटर यानी सॉल्वेंट क्या है ज्यादा है।
हो गया। एक बार फिर से देख लो, बोलेगा 1m एंड 1m सॉल्यूशन, ठीक है, विच इज मोर कंसंट्रेटेड, विच इज मोर कंसंट्रेटेड। दोनों में कौन ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, मतलब जिसमें सॉल्वेंट कम होगा वो ज्यादा कंसंट्रेटेड, और जिसमें सॉल्वेंट ज्यादा होगा वो तो डाइल्यूट होगा, लेस कंसंट्रेटेड। तो यहां पे देख लो, मोलरिटी जो है, मोलरिटी बराबर होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलरिटी दिया 1 और मोल दिया है Na/Vl हो गया, इसको हम ऐसे लिखेंगे, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर 1 हो गया, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब 1 लीटर, दैट मीन्स 1000 ml। मतलब ये हम बात कर रहे हैं 1m का। तो इसमें देख लो 1m वाले सॉल्यूशन में क्या होगा कि सॉल्यूट है प्लस सॉल्वेंट, और तब जाकर के ये सॉल्यूशन बना है। तो यहां पे वॉल्यूम किसका दिया हुआ है, सॉल्यूशन का, मतलब ये तो 1 मोल है, लेकिन इसका 1000 ml ये हो गया। ml मतलब सॉल्वेंट कितना होगा, लेस देन 1000 ml होगा, लेस देन 1000 ml अगर वाटर भी लेते हैं। अब दूसरा जो हम लोग आते हैं वो ले लेते हैं, मोललिटी दिया है 1, मतलब मोललिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मतलब इसी को लिखेंगे 1/1 कर दो, तो Na/WB हो गया, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 और वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो गया 1 kg। 1 kg मीन्स 1000 ग्राम, 1 kg मीन्स 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम है, तो वाटर अगर रहेगा तो वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, यानी 1000 ग्राम है तो 1000 ml पर 1000 ml हो जाएगा वॉल्यूम, यानी इसका वॉल्यूम जो होगा 1000 ml, किसका, सॉल्वेंट का, वाटर है तो इसमें देखो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट और ये सॉल्यूशन, मतलब सॉल्वेंट हमारा 1000 ml है, ये तो 1 मोल है, और ये सॉल्यूशन 1000 ml था, तो सॉल्वेंट लेस देन 1000 ml होगा, मतलब क्या हुआ, यहां वाटर ज्यादा, यहां वाटर ज्यादा, यहां वाटर कम, मतलब 1m इज मोर डाइल्यूटेड, ठीक है, देन 1m, या 1m इज लेस कंसंट्रेटेड, लेस concentrated than 1m, मतलब 1m डाइल्यूट ज्यादा है लेकिन कंसंट्रेटेड क्या होगा, वो कम होगा, यानी कंसंट्रेशन 1m 1 मोलर का ज्यादा होगा 1 मोलर से। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अब नेक्स्ट जो है 8 वाला एक्सप्रेशन जो है वो हमारा मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन को एक्चुअल में रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से चाय से, लेकिन अब इसमें भी इवोल्यूशन हो गया है तो चेंज करते करते ऐसे हो गया है, तो चलो ऐसे ही देते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब ही होता है टोटल में कितना। मान लो ये एक क्लासरूम है, इसमें 6 बॉयज और 5 गर्ल्स हैं, तो बोलेगा बॉयज का फ्रैक्शन कितना है, तो टोटल कितना है 6 + 5, इसमें कितना बॉयज है 6, ये बॉयज का फ्रैक्शन हो गया। और गर्ल्स का बोलेंगे तो क्या होगा 5/5 + 6,
अच्छा देख लो, फिर से बोला जा रहा है कि वो जो 1m एंड 1m दोनों कौन ज़्यादा कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट है वो बताने के लिए। तो देखो इसमें क्या होगा, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर। मतलब मोलरिटी 1 हो गया Na/Bl, इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना 1/1, मतलब मोल जो हमारा 1 लीटर हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है कितना है 1 लीटर, मतलब 1000 ml। मतलब सॉल्यूशन कैसे बनता है, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट और ये सॉल्यूशन। तो इससे क्या हो गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है 1 और ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1000 ml है। अब इसमें आ जाते हैं, मोलालिटी इक्वल टू हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये 1 दिया है, Na/Wb लिखेंगे तो ये भी हमारा होगा 1/1, मतलब Na/Wb। मतलब क्या हुआ, Na हमारा 1 मोल हो गया और Wb हो गया 1 kg। 1 kg मतलब 1000 ग्राम। तो Wb क्या है हमारा, Wb हमारा है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट जैसे वाटर एक सॉल्वेंट है, तो वेट तो दिया है कितना 1000, तो डेंसिटी वाटर का कितना होता है 1 ग्राम पर ml। यानी अगर इसका मास निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, तो क्या होगा, मास बाई डेंसिटी हो जाएगा। तो मास कितना है 1000/1, मतलब 1000 ml। तो ये वॉल्यूम हो गया सॉल्वेंट का वॉल्यूम। और सॉल्यूशन कैसे बनता है, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट और तब जाकर के सॉल्यूशन बना है। यानी ये सॉल्वेंट का है 1000 ml और ये 1 मोल। और हम लोग अभी क्या बताए, जिसमें ज़्यादा सॉल्वेंट होगा, ज़्यादा पानी होगा, ज़्यादा वाटर होगा, वो डाइल्यूटेड होगा। और जिसमें कम पानी, कम वाटर, कम सॉल्वेंट होगा, यानी वो कंसंट्रेटेड होगा। तो जो जिसमें ज़्यादा पानी वो लेस कंसंट्रेटेड, कम पानी मोर कंसंट्रेटेड। तो सॉल्वेंट जिसमें ज़्यादा होगा ये क्या होगा, ये डाइल्यूट होगा, डाइल्यूट। और ये क्या होगा, ये इसका वॉल्यूम देखो तो 1000 तो सॉल्यूशन का होगा, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा लेस देन 1000 ml ना। तो 1000 ml से कम है और यहाँ 1000 ml, मतलब ज़्यादा वाटर यहाँ है और ज़्यादा वाटर यहाँ, तो सॉल्वेंट ज़्यादा है यहाँ, यानी ये डाइल्यूट होगा और ये कंसंट्रेटेड होगा। मतलब ये मोर डाइल्यूट, लेस कंसंट्रेटेड, मोर कंसंट्रेटेड। समझ में आ गया, चलो देखते हैं। अब यहां पे हम लोग स्टार्ट करेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को चाय से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन बोले कि एक्स हो गया आजकल ना। तो फ्रैक्शन का मतलब ही होता है टोटल में कितना। टोटल में कितना, मान लो ये अभी बताए थे ना कि 6 बॉयज है, 5 गर्ल्स हैं एक क्लासरूम में। तो अगर बोलेगा कि बॉयज का फ्रैक्शन कितना है, तो टोटल में कितना, तो टोटल में 6 है, टोटल कितना है 5 + 6, ये बॉयज का फ्रैक्शन हो गया। गर्ल्स का बोलेंगे तो गर्ल्स का कितना है 5 और टोटल क्या हो गया 5 + 6, और दोनों को ऐड कर देंगे ना तो ये 1 आ जाएगा। अब इसी के जगह बॉयज जो है इसके जगह हम ले लेंगे चलो Na, और Na क्या हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और Nb जो होगा Nb ले लेंगे तो क्या होगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, तो क्या होगा सॉल्यूट का मोल बाय टोटल मोल। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, तो क्या करेंगे सॉल्वेंट का मोल बाय टोटल मोल।
और XA प्लस XB अगर आ जाएगा तो क्या होगा 1। मतलब इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल कंपोनेंट। मान लो एक कंपोनेंट और रहा है NC, तो यहाँ पे क्या होगा NC होगा, यहाँ पे क्या होगा NC हो जाएगा, और XC भी निकालना पड़ेगा, ये NC बाई Na प्लस NB प्लस NC हो जाएगा। अब तीनों का मोल फ्रैक्शन अब लिखेंगे XA XB और XC, तब जा करके 1 आएगा। मतलब the sum of mole fraction of all the components present in the solution is equal to 1। ठीक है, तो हम लोग डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल कंपोनेंट। मतलब इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ moles of, it is the ratio of number of moles of one component to the number of moles of total component, total component। तो मोल फ्रैक्शन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल कंपोनेंट। यही वाला था। मतलब इस तरह से बताए ना कि मान लो दो कंपोनेंट है Na और Nb, अगर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसका मोल ले लेंगे बाय टोटल मोल, और XB निकालना है तो क्या हुआ Nb बाय Na प्लस Nb। मतलब वन कंपोनेंट का मोल बाय टोटल कंपोनेंट। और फिर यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि अभी जो फार्मूला लिखे सिर्फ मोल 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 फ्रैक्शन, मतलब मोल ही यूज हुआ, वॉल्यूम तो यूज नहीं हुआ है। और जब वॉल्यूम यूज नहीं हुआ है तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो कौन कौन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, ऑप्शन में रहेगा मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन, ये दोनों टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन लेते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन, लेट ए बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब सिर्फ दो कंपोनेंट का, एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा, दो कंपोनेंट का। तो उसमें हम लोग मान लेते हैं Na जो है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अगर डायरेक्ट Na दे दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो वेट दिया रहेगा, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, वेट को डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर मास से, तो हमारा मोल आ जाएगा। अगर वेट भी ना दिया रहे, परसेंट दिया रहे, तो परसेंट से हम लोग क्या करेंगे, वेट निकालेंगे, और वेट से फिर मॉलिक्यूलर मास में आ जाएगा। इसी तरह से Nb बराबर क्या होगा, ये मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मतलब Wb बाई Mb। तो अगर हमको लिखना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम लोग XA लिखेंगे, तो क्या होगा, सॉल्यूट का मोल बाय टोटल मोल Na प्लस Nb। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट तो क्या होगा XB, तो यहाँ पे Nb बाई Na प्लस Nb हो जाएगा। और जितना भी कंपोनेंट होगा सभी का मोल फ्रैक्शन का सम लेंगे तो वो हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1। मतलब एक से इस फॉर्मूला को यूज करके निकाल लेना,
और एक्स बी निकालने के लिए फिर इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना है, वो डायरेक्ट एक्स बी क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए कर देंगे। मतलब एक्स ए तुम्हारा 0.2 आया तो एक्स बी हमारा डायरेक्ट लिखेंगे 0.8। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन an aqueous solution of glucose, an aqueous solution of glucose is 10% W by W. Find the mole fraction of glucose. मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो कुछ नहीं करना है, ये एक्वस सॉल्यूशन है ग्लूकोज का। ग्लूकोज का जो सॉल्यूशन बना है एक्वस है, मतलब ग्लूकोज प्लस वाटर। मतलब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या हो गया C6H12O प्लस क्या होगा H2O, और तब जाकर के ये सॉल्यूशन बना है। और 10% का मतलब क्या हो गया, 10% मतलब सॉल्यूट 10 ग्राम, सॉल्यूशन 100 ग्राम, और ये हो जाएगा 90 ग्राम। तो यहां पे देख लो, ग्लूकोज का मोल निकाल लेंगे तो मास कितना है 10, और ग्लूकोज का कितना होता है 180। मतलब ये कितना आ जाएगा 0.05 के अप्रोक्स हो जाएगा, 055 बोल सकते हो, वही होगा ना। और वाटर जो है ये 90 है और इसका मॉलिक्यूलर मास 18, मतलब क्या हो गया 5 आ गया। तो अगर हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकालना है तो क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ ग्लूकोज बाय ग्लूकोज प्लस वाटर का मोल, मतलब 0.05 बाय 0.05 प्लस 5, मतलब 0.05 बाय 5 मतलब 0.009 ऐसे कुछ आएगा ना। जीरो 0.0099। तो इसमें हम लोग देख लिए डायरेक्ट परसेंट से निकाले, तुमको क्या देगा डायरेक्ट वेट देगा, तो हम लोग पहले मोल निकाल लेंगे। अगर मोल डायरेक्ट दे देगा तो डायरेक्ट बना लेंगे। ये 3 स्टेप का है, अगर परसेंट दिया रहेगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है। अब क्या क्वेश्चन पूछता है, मोल फ्रैक्शन दे देगा और मोलरिटी पूछेगा, या मोलरिटी दे देगा और मोल फ्रैक्शन पूछेगा। वो ऐसा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, the mole fraction of solute, the mole fraction of solute in benzene is 0.2. Find its molality. तो इसमें ध्यान दो, पहली बात कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है और यहाँ सॉल्वेंट वाटर नहीं है बल्कि बेंजीन है, इसलिए लिख दिया है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन बेंजीन इज 0.2। फाइंड इट्स मोलालिटी। तो यहाँ पे ध्यान दो, मोलालिटी के लिए फॉर्मूला क्या है,
मोलालिटी के लिए फॉर्मूला वेट बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 बाय WB, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं मोलालिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय WB। तो यहां पे देखो दिया हुआ क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, कितना दिया है 0.2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला होगा ना Na बाय Na प्लस Nb, Na बाय Na प्लस Nb। जरा ध्यान दो यहां पे, ये दिया हुआ क्या 0.2 इज इक्वल टू Na बाय Na प्लस Nb। एक बार और लिखते हैं, 0.2 इज इक्वल टू Na बाय Na प्लस Nb। अब ध्यान दो, यहां 0.2 है, तो 0.2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2/10, और 2/10 को हम लिख सकते हैं 1/5। अब जरा ध्यान दो, Na बराबर कितना है 1, तो यहां पे भी 1 लिख देंगे, मतलब 5 को हम लोग लिख सकते हैं 1 + 4। तो Na कितना आ गया 1, तो डायरेक्ट लिखेंगे 1 इनटू ये 1000 हो गया। अब हमको क्या चाहिए, हमको सिर्फ चाहिए सॉल्वेंट का मास चाहिए यार। मोल देख रहे हो, Na तो यहां हमारा आ गया 1 और Nb आ गया हमारा 4, और हम लोग जानते हैं ना वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। चूंकि बेंजीन है, अब बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास C6H6 है, तो कितना होगा 78 होगा। तो मोल कितना है 4 और ये कितना है 78, अप्रोक्स 312 आया। तो इसको क्या करेंगे 312, मतलब आंसर हो जाएगा 3.2। तो इस तरह से एक एक डाटा यहां से निकाल लेना है। तो इसमें भी दिमाग लगा है ना, तो इसको हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे ऑब्जेक्टिव में, उसको जादू से बनाएंगे। और जादू क्या है देख लो, जादू हमारा है मोलालिटी इक्वल टू XA इंटू 1000 और डिवाइडेड बाय XB इंटू WB। XB 1 माइनस XB इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ, XA कर दो, वही XB होता है। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो यहाँ XA कितना था 0.2, 1 माइनस XA क्या हो गया 0.8 इंटू क्या हो गया 1000, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट 78, ये 4 हुआ ना, और 4 से 78 को मल्टीप्लाई करोगे तो 312 आ जाएगा, मतलब 3.2। ये हमारा जादू, काला जादू लिख दो। तो अब जब भी बनाएंगे इसी तरह से बनाएंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस तरह का, अगर देखते हैं इसमें होगा तो।
यहाँ पे तो क्वेश्चन था कि मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, उससे मोलैलिटी निकालना था, या इससे उल्टा भी यही फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो कि मोलैलिटी दिया रहेगा, मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। लेकिन इसको डायरेक्ट में भी देखो कैसे बनाते हैं। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन of solute in 1 molar aqueous solution. वन मोलर एक्वस सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो सुनो, मतलब मोलैलिटी दे दिया है 1 और हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन जो है फॉर्मूला हमारा है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। एक्वस है यानी सॉल्वेंट, यहाँ वाटर है, ध्यान देना। तो देख लो मोलैलिटी का छोटा वाला फॉर्मूला क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब मोलैलिटी दिया है 1, तो लिखे 1 इज इक्वल टू Na/WB। इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे। तो क्या आ गया, यहाँ मोल आ गया 1 और वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया 1 kg, मतलब 1000 ग्राम। तो Na तो मिल गया, तो Na लिख दो यहाँ पे 1/1 प्लस। अब हमको क्या चाहिए, सिर्फ NB। और NB कैसे निकालेंगे, NB जो हम लोग निकालेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1000 और मॉलिक्यूलर मास एक्वस है तो वाटर लेना होगा, तो वाटर का 18, तो क्या होगा 55.56। तो यहाँ पे 55.56 लेंगे तो क्या होगा 1/56.56, मतलब 0.0176 आएगा। या जादू वाला फॉर्मूला में भी बढ़ा के निकाल सकते हो। ये रहा मोल फ्रैक्शन ना। अब हम लोग बात करेंगे फॉर्मालिटी। फॉर्मालिटी जो होता है F से रिप्रेजेंट करते हैं। सिर्फ ये टर्म है ना, वैसा कोई न्यूमेरिकल वाला टेंशन नहीं है, सिर्फ टर्म है। और टर्म क्या है उसको समझो। जैसे ये हमारा ग्लूकोज है C6H12O6, इसका लिखते हैं 180, और NaCl इसको लिखते हैं 58.5। तो ये जो देख रहे हैं ना 180 जो है क्या है, ये मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास। और ये 58.5 क्या है, ये भी तो मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास। लेकिन याद रखना ये आयोनिक कंपाउंड है। क्या है ये, आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड। और आयोनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास को मॉलिक्यूलर मास बोलोगे तो फिर पाप लगेगा। इसीलिए मॉलिक्यूलर मास नहीं बोलते हैं, इसको फॉर्मूला मास बोलते हैं, फॉर्मूला मास। इसीलिए
आयनिक कंपाउंड का जो मोलरिटी है उसको मोलरिटी नहीं बोलेंगे, फिर से पाप लगेगा, क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिटी बोलते हैं। मतलब ये सिंपल टर्म है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास को फॉर्मूला मास बोलते हैं, और उसी के चलते ये टर्म आया कि आयनिक कंपाउंड का मोलरिटी को हम लोग फॉर्मेलिटी कहेंगे। बात एक ही है। तो देख लो, सिर्फ थोड़ा इज्जत दे रहा है, मतलब बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ आयोनिक compounds are called formula mass, and hence molarity of ionic compounds are called formality. तो बस टर्म है, सिर्फ आयनिक कंपाउंड का जितना जो भी मोलरिटी होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं फॉर्मेलिटी। तो हम लोग फॉर्मेलिटी निभा दिए। चलो अब एक और है डीमल यूनिट। डीमल यूनिट डीमल यूनिट तो डीमल यूनिट क्या होता है? बहुत सिंपल, ये भी कोई कुछ नया नहीं है। अगर मोलरिटी को डिफाइन करना है तो कैसे किए थे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, और इसमें जोड़ देना एट 0 डिग्री सेल्सियस is called डीमल यूनिट। मतलब पहले भी बताए थे कि मोलरिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोलरिटी डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे मोलरिटी इंक्रीज करेगा। मतलब अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग मोलरिटी होगा। और याद रख लेना, जो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो मोलरिटी होता है ना, उसी को डीमल यूनिट बोलते हैं। यानी एक लाइन में बोल सकते हो मोलरिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड डीमल यूनिट। ये रहा हमारा कंसंट्रेशन टर्म। 10 टाइप्स का बताए थे, परसेंट बाय मास, परसेंट बाय वॉल्यूम, परसेंट मास बाय वॉल्यूम, पार्ट्स पर मिलियन, मोलरिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, डीमल यूनिट एंड फॉर्मेलिटी। ये सब हम लोग देख चुके हैं 1 बाय 1। और इसमें याद रख लेना कि टेम्परेचर पे डिपेंड कौन कौन नहीं करता है, मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी। और 1 मोलर में 1 मोलर जो होता है मोर कंसंट्रेटेड होता है ना। ठीक है, अब 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, तो उससे हम लोग और कुछ नॉलेज होगा। जैसे यहां पे एक क्वेश्चन है, द वॉल्यूम्स ऑफ 4NHCl and 10NHCl required to make 1 liter of 6NHCl.
क्वेश्चन ये है ना, मतलब क्या हो गया, यहां पे दो मिक्सचर का बात कर रहा है, मतलब एक ये भी HCl है और ये भी HCl है, HCl है। इसका नॉर्मलिटी दिया हुआ है 4 और इसका वॉल्यूम बोल रहा है क्या होगा, और इसका नॉर्मलिटी दिया है 10 और इसका वॉल्यूम क्या होगा पूछ रहा है। अब सुनो, बोल रहा है कि जब दोनों को मिला देंगे तो इसका नॉर्मलिटी क्या है 6 दिया हुआ है। अब इसका जो वॉल्यूम जो होगा V1 प्लस V2 ये कितना दिया हुआ है 1 लीटर, 1 लीटर। तो याद रख लेना, तो V1 प्लस V2 दोनों मिलके 1, तो V2 बराबर क्या होगा 1 माइनस V1। तो दोनों एक ही जात का है, और एक ही जात का है तो एक ही जात वाला फॉर्मूला लिखेंगे। ये था ना N बराबर N1 V1 प्लस N2 V2 बाय V1 प्लस V2। तो ये तुम्हारा कितना दिया है 6, और N1 तो 4 है और V1 मतलब 4 V1 प्लस N2 कितना है 10, N2 हो गया 10 और V2 कितना है 1 माइनस V1, और ये तो 1 है, मतलब 6 इज इक्वल टू 4 V1 और प्लस 10 माइनस 10 V1 हो गया। मतलब ये हो जाएगा 10 V1, तो 10 इधर आएगा अब 4, तो 6 V1 और इधर हो जाएगा 4, यानी V1 इक्वल टू 4/6 मतलब 0.67 लीटर। तो V1 आ गया 0.67 लीटर, तो V2 क्या होगा, तो 1 माइनस 0. V1 है ना, तो 1 माइनस 0.67 मतलब 0.33। इस तरह से बनाया जाता है। एक और इसी तरह का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है in which ratio of volumes 0.4 m HCl and 0.9 m HCl are mixed, are to be mixed such that the concentration of resultant solution becomes 0.7 m. तो यहां पे देख लो वही केस है, इसमें भी दो सॉल्यूशन है, एक है HCl और ये भी क्या है HCl। चूंकि बैलेंस फैक्टर दोनों का सेम है इसलिए नॉर्मलिटी मोलरिटी सेम होगा, दोनों में से कुछ किसी से बना सकते हो। तो चलो इसका मोलरिटी है 0.4, इसका V1 निकल जाएगा, M2 है
0.9, V2 निकल जाएगा, दोनों को मिक्स कर दिए, ठीक है। तो यहाँ इसका मोलरिटी जो होगा वो हो जाएगा 0.7 और V1 प्लस V2 बराबर मान लो 1, ठीक है। तो यहाँ पे V2 बराबर लिख लेना 1 माइनस V1, तो दो V1 निकाल लो और V2 निकाल लो और दोनों का रेशियो। वही मेथड से निकालेंगे V1 V2। टू बाई थ्री, हाँ यही हो सकता है, 2/3, हाँ यही आंसर है, 2/3, 2:3। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है an aqueous solution of glucose is an aqueous solution of glucose is 10% in strength, the volume in which 1 gram mole of it is dissolved will be, इसको भी ट्राई करो, वॉल्यूम निकालना है। ऑप्शन में है 18 लीटर, दूसरा में है 9 लीटर और थर्ड में है 0.9 लीटर और फोर्थ में है 1.8 लीटर। देख लो इधर एक बार, ये जो 10% जो है ना, जब कुछ नहीं दिया रहता है तो समझ लेना है W/V, जब कुछ नहीं या इन स्ट्रेंथ दिया हुआ है मतलब W/V है, W/V 1.8 लीटर ही होगा। तो यहां पे देख लो 10% का मतलब क्या हुआ, 10 ग्राम
is dissolved in 100 ml, या इसको लीटर में आंसर लाना है तो क्या लिखेंगे, 10 ग्राम डिजॉल्व इन 0.1 लीटर। हमको कितना डिजोल्व कराना है, 1 ग्राम मोल ऑफ ग्लूकोज। तो 1 ग्राम मोल मतलब क्या हुआ, 1 मोल बोल सकते हैं। और 1 मोल का मास कितना होता है, जो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा 180 ग्राम। ऐसे भी देखो ना, मोल इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर मास होता है ना। तो ये बोल रहा है ये 1 मोल, तो वेट बराबर क्या होगा, जो मॉलिक्यूलर मास होगा। तो इसीलिए 180 ग्राम में क्या होगा, तो 0.1/10 इंटू 180 मतलब 1.8 लीटर, 1.8 लीटर। एक और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। द कंसंट्रेशन, क्वेश्चन है द कंसंट्रेशन ऑफ एन aqueous solution of 0.01 m CH3OH solution is very nearly equal to which of the following? ए में है 0.01% CH3OH और बी में है 0.01 m CH3OH और सी में है मोल फ्रैक्शन CH3OH इज इक्वल टू 0.01 और डी में है 0.99 m H2O और ई में है 0.01 m 1n CH3OH। आंसर होगा लास्ट वन, इसलिए कि अगर हम मिथाइल अल्कोहल का बात करते हैं, मिथाइल अल्कोहल, हालांकि ये एसिड नहीं है, एसिडिक नेचर शो करता है, मतलब H+ यहाँ से टूट सकता है। अगर कोई भी अल्कोहल में देखते हैं तो मिथाइल अल्कोहल थोड़ा एसिडिक है। या ऐसे कर सकते हो, ये तुरंत क्या करेगा, एक H+ प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा। अब प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, वो लोन पेयर डोनर है, मतलब लेविस बेस हो गया और 1 लोन पेयर डोनर हो गया, यानी इसका एसिडिटी 1 हो जाएगा, मतलब वायलेंस फैक्टर इसका क्या हो गया 1। और जिसका वायलेंस फैक्टर 1 होगा उसका नॉर्मलिटी और मोलरिटी भी क्या होगा, सेम होगा। तो चूंकि इसका वायलेंस फैक्टर 1 है इसलिए नॉर्मलिटी और मोलरिटी दोनों सेम होगा। तो आज के लिए इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और इसका एक पूरा न्यूमेरिकल एक बार बना जाओ, क्योंकि 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड है,
मतलब मोल फ्रैक्शन का प्रॉब्लम क्लियर है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑस्मोटिक प्रेशर मोलरिटी से रिलेटेड है, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो मोलरिटी से रिलेटेड है। यानी मोलरिटी मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तब जा करके कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का न्यूमेरिकल बनेगा। तो ठीक है, आज इतना ही, नेक्स्ट डे हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी